इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बोलो भैया जी में हम पहुंचे हैं बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में, जहां पर खेलों का महोत्सव हो रहा है और यहां पर क्रिकेट के अलावा और भी कई अन्य गेमों का खेल होना है, जो कि सांसद निधि या सांसद खेल महोत्सव द्वारा छतरपुर के भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया करा रहे हैं। खेलों का चर्चा है छतरपुर जिले में। लोग हमारे साथ यहाँ ग्राउंड में मौजूद हैं बोलने को, क्योंकि कार्यक्रम है बोलो भैया जी। क्या नाम है आपका? प्रिया अहरवाल। प्रिया जी, जी सर। आप किस खेल में भाग सर ले रहे हैं? एथलेटिक्स में। कौन सा गेम है? सर 100 मीटर और 200 मीटर में और लंबी कूद है सर। तो इस ये प्रोग्राम जो हो रहा है, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को कुछ फ़ायदा होना है या खेल का एक वो देखने को मिलेगा कि कई लोग देखने आएंगे, कई लोगों में चर्चा होगी, इनामें भी हैं, मोटिवेशन मिलेगा सर। तो फ़ायदे होंगे? हाँ सर, फायदा होंगे सर। अब आप इस प्रोग्राम के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से किसी का धन्यवाद करना चाहती हैं? जी सर, मैं गुड्डू भैया का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने मौका दिया हम लोग जैसे इनको दौड़ लगा। कब से है आपके प्रोग्राम? हाँ सर, 23 तारीख से। 23 से सर क्रिकेट होना है सर, उसी में होगा साथ में। अच्छा, मतलब क्रिकेट है और साइड में और भी अन्य गेम है, एथलेटिक्स वगैरह। क्या नाम है आपका? वंदना खटीक। वंदना जी, कहाँ से आई हैं आप? सर यही छतरपुर से हैं। कौन से गेम में भाग ले रही हैं? सर एथलेटिक्स में और लंबी कूद में। ठीक है, तो आप पहले भी मतलब खेलते रहते हैं? नहीं सर, पहले नहीं खेला है, ये पहली बार ही है यहाँ तो पे। प्रैक्टिस की है आपने? हाँ सर, इस स्टेडियम में तो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम दोनों। और भी लोग मौजूद हैं। सबसे खास बात है कि हमारे साथ छतरपुर जिले के वो शख्स मौजूद हैं जो पिछले कई वर्षों से देखने में वैसे ही हैं, उम्र बढ़ रही है उनकी, लेकिन लगते वो पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। आज से 20-22 वर्ष पहले वो हमें भी खिलाते थे। आज हम पत्रकारिता लाइन में आ गए और अब वो नए बच्चों को खिला रहे हैं। नाम है मान सिंह। स्वागत है आपका सर। मेरा नाम मान सिंह है। पता है हमको। मैं यहाँ जिला कबड्डी एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ एवं बेसबॉल का जिले का सेक्रेटरी हूँ। बेसबॉल में लगभग मैंने अभी तक 500 बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, कहीं मुझे भी मैंने बताया ना अभी कि आपने मुझे भी खिलाया। हाँ, 3-4 बच्चों परेशान करते थे आप बहुत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाया। ऑस्ट्रेलिया वगैरह बच्चे गए यहाँ के बेसबॉल में। अच्छा, बाकी सब ठीक है। आप ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया गए थे जो बच्चे, वो आपके लिए कुछ लाए? हाँ, एक टी शर्ट लाई थी मेरे लिए। एक टी शर्ट? तो कैसी लगी? बढ़िया टी शर्ट। उस पर लिखवा लो आप ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ठीक ठीक। और अब गुड्डू भैया प्रोग्राम करा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस प्रोग्राम से बच्चों को फायदा मिलना है या सिर्फ राजनीति? नहीं, राजनीति के साथ खेल का एक मंच मिल रहा है जिसमें कबड्डी के अच्छे बच्चे निखरेंगे और दौड़ में भी दौड़ भी हो रही है, लॉन्ग जंप भी हो रहा है, वॉलीबॉल भी हो रही है और खो खो भी हो रही है। उसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो आगे निकलेंगी, जिनको फायदा मिलेगा। ऐसे प्रोग्राम मैं ये भी सोचता हूँ मैं कि होते भी रहने चाहिए। बिल्कुल, ऐसे सभी राजनीतिक जितने लोग बाग हैं उनको ऐसी प्रतियोगिताएं हमेशा कराते रहना। और उससे एक फायदा भी है कि जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो भी फिट रहेंगे। बिल्कुल। गुड्डू भैया तो आजकल बिल्कुल फॉर्म में घूम रहे हैं। फॉर्म में। अरे साहब, क्रिकेट देखो कैसी खेलते हैं वो दोनों भाई। एक बैटिंग करते हैं और एक पिचिंग। जीता कौन है, छोटे भाई या बड़े भाई? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। बता नहीं रहे आप। गुड्डू भैया मौजूद है, लेकिन बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं, क्या नाम है आपका? अरविंद जी? रणवीर जी, आप क्या सहयोग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में? इस टूर्नामेंट में हम लोग मसाल लेकर जा रहे हैं गांव-गांव में। अच्छा। और अपने युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि खेलों के प्रति, क्योंकि खेलों से उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और मानसिक रूप से भी। अच्छा, ठीक है, खेलों से खिलाड़ियों का शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। आप कौन सा खेल खेलते हो? हम क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो सभी गेम खेलते हैं। सभी नहीं, एक आध तो कोई खासियत होगी। खासियत हमारी क्रिकेट है। बनता है आपसे? अरे बहुत। तो वो टुक्का वाली बॉल या सीधी वाली बॉल? अरे बहुत खतरनाक बॉल है। खतरनाक, सही है। दादा, अभी हमने देखा कि जब हम ग्राउंड आए तब दादाजी जो हैं वो बॉल फेंक रहे थे। इस उम्र में बॉल फेंक रहे, क्या उम्र है पहले तो आप ये बताइए? मेरी 65 है। 65 ईयर्स। बॉल फेंकते हैं आप? हाँ, बॉल परमानेंट की आज ऐसी पकड़ ली? हमेशा खेलता हूँ मैं, हर साल टीम मतलब एंट्री होती मेरी। अच्छा, तो ये गुड्डू भैया प्रोग्राम करा रहे हैं, सांसद जी प्रोग्राम करा रहे हैं। इस प्रोग्राम से कितना फायदा होने वाला है लोगों को, आपको, शरीर को? फायदा तो होने वाला है सर। ये तो हम पकड़े, आप तो बताओ। फायदा होने वाला है और जो इंटरेस्ट इन लोगों ने लिया है
सांसद जी ने जो तो बहुत अच्छा मतलब लड़कों को मौका मिलेगा खेलने के लिए और इस टूर्नामेंट से जो है आगे भी बढ़ सकते आप क्रिकेट खेलेंगे या कुछ और भी? नहीं, क्रिकेट ही खेलता हूँ। क्रिकेट खेलेंगे। दादा 65 की उम्र है, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं और बाकी गेमों में भी सहयोग करेंगे। इसके अलावा खुश हैं क्योंकि इस उम्र में खेलने का मौका जो गुड्डू भैया दे रहे हैं। अब गुड्डू भैया के पास भी चलते हैं, फिर से आएंगे। गुड्डू भैया, आप प्रोग्राम करा रहे हैं, इस प्रोग्राम के पीछे का मकसद, इसके पहले भी आप CPL कराते थे, 2 साल का कोरोना काल, उसके बाद अब ये, कितना उत्साह है मन में? निश्चित रूप से, चूँकि हम लोग खुद खेलों से जुड़े रहे और बहुत सारे गेम्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, जिसमें हम लोग, हॉकी है जिसमें हम लोग खुद खेले हैं। क्रिकेट में यूनिवर्सिटी खेल के आए हैं, स्टेट लेवल पे खेला है और अब हॉकी फुटबॉल में संभाग स्तर पे अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया है। तो हमेशा से एक ये भावना रहती है कि हम अपने क्षेत्र के लिए, हमको अपने, चूँकि खेलों से जुड़े हैं तो हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं हमेशा आगे आएँ। जब हम लोग 12th में पढ़ते थे, हम लोगों ने भोपाल में देखा था, तो नीचे का जो अब हॉकी ग्राउंड कहलाता है, इसमें हम लोगों ने उस समय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत करी थी और खुद ही सब काम किए थे, क्योंकि उस समय कोई एक कॉन्सेप्ट था नहीं कि कैसे होता है। तो हम लोगों ने खुद ही सोच के हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। फिर इसके बाद स्टेडियम में हम लोगों ने ये नाइट टूर्नामेंट चालू कराया। फिर हम लोग तैयारी करने चले गए बाहर, उसके बाद लौट के आए, पॉलिटिक्स में आए। फिर हमको लगा कि अब यहाँ पे CPL होना चाहिए, CPL होना चाहिए यहाँ पे। और मतलब आपका जो खुद का इंटरेस्ट था, उसको लेके आज आप ऐसी जगह पे हैं कि आप वो कराना चाहते हैं, बच्चों को मौका देना चाहते हैं। बिल्कुल निश्चित बात है, और स्टेडियम में हम लोग का कराने का उद्देश्य भी है और अब बहुत सारे गेम्स हमने इसमें शामिल करे हैं, क्योंकि शासकीय लेवल पे कार्यक्रम होते हैं, उसमें प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को या जो और अन्य बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं या कुछ अपना, उनको जो फिट रहने में जिनकी बड़ी एक भावना होती है, समाज को संदेश मिलता है, तो ये फिट रहने का भी एक, अब हिंदुस्तान में, पूरे भारत में एक फिट इंडिया फिट करके कार्यक्रम चल रहा है कि हम पूरा भारतवर्ष जो है वो स्वास्थ्य में वो फिट रहें। तो ये भावना भी इस गेम्स के पीछे है कि ऐसे सब लोग इन गेम्स में पार्टिसिपेट करें, बच्चे पार्टिसिपेट करें, जो तैयारी कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट करें, तो उनको एक एक्सपोजर मिलता है, उनको एक समाज में उनकी चर्चा होती है। और हम देख रहे हैं बच्चियां हैं, उनके बारे में जो एथलेटिक्स में काम करते बच्चे खेलते थे, उनको वॉलीबॉल है, जैसे कि हम जब गाँव में या शहरों में या कस्बों में बात कर रहे हैं तो पता पड़ रहा है कि टीम है ही नहीं, या बहुत पहले कोई टीम खेलती थी। तो सोचो आपके ये जो गेम्स जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और हमारे क्षेत्र के पहचान थे, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, खो खो है, और जो फिट रहने के लिए सबसे अच्छे गेम माने जाते हैं, इन गेम्स की कहीं चर्चा नहीं होती थी। तो यहाँ क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आसपास के क्षेत्र में, बुंदेलखंड में क्रिकेट जैसे प्रोग्राम तो काफ़ी होते हैं, लेकिन आपके CPL में खासियत है कि कई और भी प्रोग्राम है, खो खो, खेल कूद, बाकी तमाम, इनसे भी निश्चित तौर पर जो बच्चों को मौका नहीं मिलता है उन्हें मौका मिलेगा। निश्चित रूप से। एक दिन हम लोग यहाँ स्टेडियम में घूमने आते हैं, शाम को हम लोग घूम रहे थे, यहाँ के बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। आपके सामने ये जो ग्राउंड बन रहा है, उनने इस ग्राउंड की शिकायत करी कि देखो, आप सोचो कि ये स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत विधाओं के बच्चे जो हैं, खेल विधाओं के, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए ये स्टेडियम है। अब जिनको लंबी कूद और ऊंची कूद करना है तो अब हम लोग वो ग्राउंड बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे ग्राउंड बना होना चाहिए था, क्योंकि तभी तो बच्चे आगे जाएंगे। या हम ट्रैक की स्थिति देखें तो हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमको यहाँ ख़त्म नहीं करना है करा के, ये सब ग्राउंड व्यवस्थित रहें, इसके लिए भी काम करना है। दूसरा, हमने ये सोचा कि इस गेम्स में हम बच्चों का चयन करेंगे, फिर उनको हम प्रायोजित करेंगे। जैसे क्रिकेट की बात करें तो हम 20 बॉलर, 20 बैट्समैन ऐसे चयनित करेंगे जो अच्छे बच्चे होंगे, क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैच में तो जिस दिन खिलाड़ी का दिन होता है वो चल जाता है, और उसको वो भी ज़रूरी है और वो भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ जो अच्छे बच्चे हैं, सिर्फ खेल के लिए खेल नहीं, खिलाड़ियों का निर्माण इन खेलों से हो, हम लोगों की ये सोच है। एक गुरु भैया, एक चीज़ और बताइए आप
कि आप वैसे राजनेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन आप टूर्नामेंट करा रहे हैं, सीपीएल करा रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल फॉर्म में आ गए, लोअर टी शर्ट में परमानेंट, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आप गेंद फेंक रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, आपको भी कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से मन को प्रसन्नता होती है जिस चीज़ में हम लगे रहते हैं, और जिन चीज़ों की कमी उस समय हमको दिखाई देती थी कि हम खेलते थे तो हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे जो हमको चाहिए रहते थे, तो हमको ये यहाँ पे खुशी होती है जब हम लोग खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनको ये खुशी मिल रही, तो हम लोगों के अंदर भी वो फीलिंग आती, जो पुरानी वाली फीलिंग है वो जागृत हो जाती है कि तो वो लगता है कि हमको भी खेलना चाहिए। हालांकि उम्र अब ऐसी है कि 45 प्लस है, तो समझ हमें लगा आप उम्र बताना नहीं चाहते। तो आप सोचो कि ऐसे, लेकिन जब हम 45 उम्र अभी आपकी ज़्यादा नहीं है, हम तो ज़्यादा सोच रहे थे। नहीं, लेकिन फिर क्या होता है कि आप छुपा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फिर आप छुपाने का मतलब भी। हाँ, और ये भाव जो है, फिर खिलाड़ी का भाव जब पैदा होता है, तो जो खिलाड़ी का भाव पैदा होता है वो हमको सब चीज़ों से, दुनिया के दुख दर्द से दूर कर देता है। जब हम खिलाड़ी के रूप में मैदान में होते हैं तो हमारा जो दिमाग, मस्तिष्क और शरीर है वो पूरा उस खेल में, हाँ, कहते भी हैं स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, तो वो भावना, तो यही उद्देश्य है आपका? यही उद्देश्य है। और अब हम इसको जो पहले ये छतरपुर जो केंद्र था, हमने बैनर्जी टूर्नामेंट जब नगर पालिका में हमने उसको महाराजा कॉलेज से लेके चालू किया था, फिर लोकल का फुटबॉल का टूर्नामेंट कराया था, तो हम लोगों का ये अब ये प्रयास है, कोरोना काल के बाद 2-3 साल ये जो निकल गए, इसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि हर विधाओं के खिलाड़ियों का निर्माण हम यहाँ से करें, यहाँ से खिलाड़ियों को चयनित करें, उनको उनका सिलेक्शन करके, और उनको एक चीज़ और गुड्डू भैया, इस समय छतरपुर जिले में एक सीपीएल चल रहा है, एक चाचा जी के यहाँ भी चल रहा है, लोगों में ये भी चर्चा है कि राजनीति को लेकर आने वाले समय में चुनाव है, इस वजह से ये टूर्नामेंट बड़े बड़े आयोजन कराए जा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों का कोई राजनीतिक उद्देश्य है नहीं, हमने किसी इसको क्षेत्र की व्यवस्था में नहीं बांटा है, और हमने हमेशा ये कोशिश करी कि क्वालिटी खेल हो। क्वालिटी कोई भी चीज़ आपको, आप भी खिलाड़ी रहे हो, अभी आप बता रहे थे कि हमको खिलाया है, खेलों के अंदर खेल की एक क्वालिटी होती है, गुणवत्ता उसकी हर चीज़ में बनी रहनी चाहिए। तो हमने हमेशा ये प्रयास, अगर हम पॉलिटिकली करते तो यहाँ पे कितनी भी टीम खिला दो आप उनको, कुछ भी चीज़ ऐसे, हमने उसका जो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न का करके कि कोई भी ऐसे 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे एक टीम बना के आके सिर्फ, मतलब आपने क्षेत्र में नहीं बांटा? नहीं, पूरे जिले के खिलाड़ी कहीं भी शामिल हो सकते हैं, और खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, वो यहाँ पे आके खेल सकते हैं, अपने जो जितने भी हमारी खेल की प्रकार हैं उन प्रकार में वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पूरा क्षेत्र हमारा परिवार है, उनके परिजन छतरपुर में रहते हैं। कोई इतनी ज़्यादा कागज़ों की हम बहुत वो नहीं कि नहीं आपका कागज़, तुम्हारा आधार कार्ड अगर वहाँ का है, बड़ा मलहरा का है, तो तुम भाग नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, वो भाग ले सकता है, क्योंकि खेल खिलाड़ियों, मतलब आपने सीधी बात है कि विधानसभा में नहीं बांटा। आएंगे हम आपके पास, फिर से आएंगे। गुड्डू भैया, क्या नाम है आपका? आशीष कर्ण। आशीष जी, क्या कर रहे हो आप इस टूर्नामेंट में? मैं इस टूर्नामेंट में स्कोरिंग का काम देख रहा हूँ। अच्छा, किस खेल का? क्रिकेट का। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा क्या सहयोग है टूर्नामेंट में? अभी हम लोग पिच बनवा रहे हैं, लगभग 5-7 दिन से हम लोगों ने पिच तैयार करवा ली है, और लगभग अभी 30-35% पिच में काम हो गया है। और मतलब क्रिकेट खेलते हैं आप कि सिर्फ स्कूल? जी, नहीं, मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ। अच्छा, कहाँ तक खेले आप? मैं लोकली जिले लेवल तक खेला हूँ, बाहर जाने का मौका नहीं मिला उस टाइम। चलिए आते हैं, और भी लोग हैं, ये हैं जो टीमों का जायज़ा ले रहे हैं, टीमें ले रहे हैं। क्रिकेट में कितनी टीम आ गई अभी तक? लगभग 250 के समथिंग पहुँचे। 250 के लगभग जी हो गई। और बाकी खेलों का प्लस में, और उसमें भी आते जा रहे हैं सर फार्म, लगभग उसमें भी। कोई आपके विशेष वो हैं क्या कि भैया ऐसा होगा तो हम नहीं करेंगे, या वैसा होगा तो नहीं करेंगे? पूरी विधानसभा के अलावा अभी पूरे जिले से लोग हैं या? पूरे जिले से आ रहे हैं अपने लोग। 250 प्लस टीम आ गई? प्लस टीम आ गई, 250 से ऊपर हो गई, और अभी चलता जा रहा है लड़के। कब तक फॉर्म? ये कल शाम तक सबमिट होंगे फार्म। कल आखिरी डेट है? परसों भी सुबह 23 तारीख से तो टूर्नामेंट चालू है। क्या नाम है आपका? आप पीछे से बहुत बता रहे थे, आप बताइए। अश्विनी जी, कब तक? कल परसों से तो टूर्नामेंट चालू है? 23 तारीख से है, तो 23 तारीख की मॉर्निंग तक हम लोग, मतलब वही 22 तारीख को शाम तक? शाम तक तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा। खासियत क्या है इस टूर्नामेंट की? टूर्नामेंट की खासियत है कि पहली बात तो हम विधानसभा भर नहीं है, ये देखिए, ये राजनगर है, विधानसभा के बाहर का है, कबड्डी का है, और पूरे ज़िले को इसके खिलाड़ी प्रतिभाएँ जो है इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं,
तो हम लोगों की कोशिश है कि पूरे जिले से नई नई प्रतिभाएं निखर के वो एक सामने तरफ और चल रहा है टूर्नामेंट, उसमें बुलेट उलट की बहुत चर्चा है। आपके यहाँ है क्या? वो हमारे यहाँ ये बुलेट अलॉट नहीं है ना, हम विधानसभा का कोई टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हम पूरे जिले का टूर्नामेंट करवा रहे हैं कि पूरे जिले से प्रतिभाएं निकल के सामने आए। हम कोई राजनीतिक नहीं, देखो राजनीतिक उद्देश्य है, लेकिन हम साथ साथ। कितने साल बाद हो रहा है टूर्नामेंट? ये 2 साल बाद हो रहा, कोरोना की वजह से नहीं मतलब हुआ। 20 और 21 में नहीं हुआ? जी जी 19 में हुआ था जी। 19 के टूर्नामेंट में और इस बार के टूर्नामेंट में कितना फर्क है? इस बार का टूर्नामेंट थोड़ी व्यापक तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि उसमें और भी गेम हमने शामिल किए हैं साथ में। मतलब पहले नहीं होते? नहीं, पहले नहीं होते। अब इस बार कर रहे हैं। 23 में चुनाव है जी जी, इसलिए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। खैर लगातार टूर्नामेंटों का दौर है। इस सीज़न में बुंदेलखंड में छतरपुर ज़िले में टूर्नामेंट होते रहते हैं, कई प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। इस CPL की विशेषता ये है कि क्रिकेट के अलावा और भी खेलों को इसमें शामिल किया गया है। विधानसभा से नहीं, पूरे ज़िले से भी, कहीं से भी व्यक्ति आके भाग ले सकता है। और भी हम बात करते हैं, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? आप बताइए ना, आप क्यों बच रहे हैं? सहयोग तो कर ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? चलिए, कुछ लोग बोलने में असमर्थ हैं। खैर, कार्यक्रम का नाम बोलो भैया जी है। क्या नाम है आपका? यादविन तिवारी। यादविन जी, आपका क्या सहयोग है इस टूर्नामेंट में? मैं एथलेटिक्स देखूंगा। अच्छा, तो इस टूर्नामेंट से लोगों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, नई नई प्रतिभाएं आगे आएंगी। अच्छा, हाँ, नई नई प्रतिभाएं आगे आएंगी, नए नए लोगों को इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा। आसपास के क्षेत्र से टूर्नामेंट, इधर आइए आप, इधर आइए इधर। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, कहाँ से हैं आप? छतरपुर से। क्या कर रहे हैं आप इस प्रोग्राम में? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं? बस कैमरे काम। के सामने से आप 2-2 बार निकल रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे हैं आप। हाँ। देख भी रहे हैं आप, कैमरा चल रहा, बोलो भैया जी चल रहा। सॉरी सॉरी। आप बोल कुछ रहे नहीं हो, कर कुछ रहे नहीं हो। लोगों को इस टूर्नामेंट में निकलने का मतलब कह सकते हैं कि लोगों का इस टूर्नामेंट में भाग लेने से प्रतिभाएं निकलेंगी, लोगों को मौका मिलेगा। क्षेत्र में, जिले में ही 2 जगह टूर्नामेंट हो रहा है। हम अभी इस प्रोग्राम को करते करते हमने देखा कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका इस टूर्नामेंट में कितना सहयोग है या सिर्फ गुड्डू भैया का ही। आपका स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बोलो भैया जी में। क्या सहयोग है आपका इस टूर्नामेंट? भैया पूरा सहयोग है, इसीलिए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हमें लगा आपको किसी ने सूचना तो नहीं दे दी कि बोलो भैया जी चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आना है। मैं रोज़ आती हूँ यहाँ पे व्यवस्थाएं देखने और अपने स्कूलों से कांटेक्ट करने, कई जगह गई भी। क्रिकेट में 250 टीमें आ चुकी हैं, मैनेज कैसे कर पाएंगे आप लोग? सभी लोग हैं भैया, हम लोग तो कोई भी काम करते हैं तो टीम वर्क के साथ करते हैं। और हमारी टीम है, हमारे साथ लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और सब मिल के मैनेज करेंगे। अर्चना जी, चर्चा चल रही है कि इस जिले में आने वाले समय में, सबसे पहले तो इस जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में ही चुनाव हैं 23 में, और 2 प्रत्याशी, एक कांग्रेस के एक भाजपा के, दोनों ही बड़े बड़े टूर्नामेंट करा रहे हैं। उससे लोगों की चर्चा में है, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, कुछ ऐसा नहीं है, हम लोग तो पहले भी कराते रहे हैं और खेलों से हमारा प्रेम है। आप देख रहे थे कि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी, बैनर्जी टूर्नामेंट अपनी आखिरी सांसों में था, लेकिन हमने उसको पुनः जीवित किया क्योंकि हमें खेल से प्यार है और छतरपुर में खेल प्रेमी हैं। इसी को देखते हुए हमने ये सारी चीज़ें पुनः जागृत की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव को ही देखते हुए ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी खेल कहीं ना कहीं किनारे पड़े हुए हैं, तो हम तो हमेशा से इन सब लेकिन अर्चना जी, अगर हम बात करें तो पहले के दौर में जब CPL हुआ करता था तो उसमें सिर्फ क्रिकेट हुआ करता था। अब जो CPL हो रहा है इसमें अन्य गेम भी शामिल किए गए हैं, पूरे ज़िले के लोगों को शामिल किया जा रहा है। एक तरफ विधानसभा के लोगों को शामिल किया जा रहा है, एक तरफ जिला के लोगों को शामिल किया जा रहा है, एक तरफ सिर्फ क्रिकेट कराया जा रहा है, एक तरफ सभी गेम शामिल। मैं आपको बताऊं कि मैं तो कई जगह गई, हम लोग का जाना होता ही रहता है। तो बच्चे जो हैं, हमने देखा स्कूल कॉलेजेस में जाके कि बच्चे जो हैं वो कोई रेस में आगे है, तो कोई खो खो में आगे है, कोई कबड्डी में आगे है। तो हमारा मन बना कि हम लोग क्यों ना सारे खेलों को शामिल करें, इसलिए हमने सारे खेलों को शामिल किया कि क्रिकेट तो लोगों के दिल में बसा ही है। साथ में हमारे कुछ जो बच्चे हैं, कुछ जो नवयुवक हैं, वो कबड्डी में भी उनको खासा रुझान है, लगाव है, और खो खो में भी है, इन सब खेलों में है। तो हमने सबको शामिल किया। सांसद जी का क्या सहयोग टूर्नामेंट? पूरा सहयोग है उनका,
उनका भी पूरा सहयोग है। गुड्डू भैया इस टूर्नामेंट को करा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो प्रतिभाएं हैं, जो कई गेम हैं जो उन्हें नहीं खेलने मिलते हैं, इस टूर्नामेंट के माध्यम से खेलने मिलेंगे, कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल, ये तो एक प्लेटफॉर्म है हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवकों के लिए। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनको अपने प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। उनको यहाँ से जब वो शुरुआत करेंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे बच्चों। मतलब मान लिया जाए कि ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए नहीं, आगे भी निरंतर जारी रहेगा आपके? हमेशा रहता ही है, रहता 2 साल बस कोरोना की वजह से। जी, कोविड की वजह से हम थोड़ा सा गाइडलाइन का पालन कर रहे थे। थोड़ा सा हमारे लोग जो हैं वो गाइडलाइन का पालन करते हुए। क्या जायजा लेने आई हैं? मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पिच देखने आई हूँ, अपने लोगों से मिलने आई हूँ, क्योंकि हम लोग अभी स्कूल कॉलेजेस में गए थे, वहाँ बच्चों से बात की है हमने, और भी लोगों से मिलने गए थे। तो वही करके फिर मैंने कहा मैं भी जाऊँ यहाँ पे, अपने लोगों से मिलूँ, बैठूँ, कोई समस्या आ रही हो तो उसका निवारण करने। जो गुड्डू भैया से नहीं बोल पा रहे वो आपसे बिल्कुल। तो ये अर्चना सिंह जी जो कि ग्राउंड में आई हैं, ग्राउंड का जायज़ा लेने, अपने लोगों से मिलने और प्रयास कर रही हैं कि टूर्नामेंट को सफल बनाया जाए। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र खटीक जी का काफ़ी सहयोग है इस टूर्नामेंट में, और वो लोग मिल के इस प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास करिए। सहयोगी राहुल माली के साथ वरदान एक्सप्रेस के लिए रणधीर सिंह परमार।